हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस पुस्तक के भूगोल के दूसरे चैप्टर सौरमंडल के विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है सी, कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है ए, ग्रह। अब अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है बी, उपग्रह। फिर से सुनते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है उपग्रह। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात केपलर ने। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात 8। ये पहले 9 थे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका उत्तर है बी, शुक्र, मंगल, बुध और फिर बृहस्पति। अब अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है क्या? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात निहारिका। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, तारामंडल क्या है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 89। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात मंगल। इसकी ऊंचाई लगभग हमारे एवरेज से 3 गुने के बराबर है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात 4। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात शनि। अब अगला प्रश्न है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है सी, 4। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात मंगल। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? तो इसका उत्तर है डी, शुक्र और अरुण। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ए, सूर्य को। अब अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है कौन? तो इसका उत्तर है डी, अभिनव तारा। अब अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात कोपरनिकस। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो इसका उत्तर है ए, सूर्य को। अब अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है कौन सी? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम। अब अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात प्रकाश मंडल। अब अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सी, वर्ण मंडल। अब अगला प्रश्न है,
सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि? तो इसका उत्तर है ए अर्थात पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है सी 21 जून को। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात अपसौर। अब अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ए उपसौर। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात पृथ्वी तथा सूर्य। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अब अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है सी आर्कटिक क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। अब अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर है सी 75%। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इसका उत्तर है डी सूर्य। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 6000 डिग्री सेल्सियस। अब अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो इसका उत्तर है ए हीलियम। अब अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 8.3 मिनट। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात बुध। अब अगला प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है डी 88। अब अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाई होती है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात बुध। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात बुध तथा शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका उत्तर है ए बुध। अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है कौन? तो इसका उत्तर है ए अर्थात बुध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर है ए बुध। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर है बी शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात बुध। ये प्रश्न फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर है ए बुध। और वहीं अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर भी बुध ही होगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? तो इसका उत्तर है ए बुध। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका उत्तर है सी शुक्र, जिस कारण से इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या? तो बी शुक्र। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बी शुक्र को। अब अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह है कौन? तो इसका उत्तर है सी अर्थात शुक्र। अब अगला प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो इसका उत्तर है ए अर्थात बुध तथा शुक्र। अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो इसका उत्तर है ए अर्थात शुक्र। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है कौन? तो इसका उत्तर है सी
शुक्र। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका उत्तर है ए बुध। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है बी शुक्र को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बी शुक्र को। अगला प्रश्न है सुपरनोवा है क्या? तो इसका उत्तर है डी एक मृतप्राय तारा। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है ए रॉबर्ट पियरी ने। अगला प्रश्न है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर है डी अर्थात एमंड सेन ने। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है क्या? तो इसका उत्तर है बी अर्थात चंद्रमा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात लदवच गुलाब से। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 1 डिग्री प्रतिदिन। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है पृथ्वी के भ्रमण की गति है क्या? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 27 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 12,800 किलोमीटर। अगला प्रश्न है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो इसका उत्तर है बी जुलाई के महीने में। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात जनवरी में। अब अगला प्रश्न है तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो इसका उत्तर है डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है? तो इसका उत्तर है ए पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अब अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है? तो इसका उत्तर है बी पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 5वां। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो इसका उत्तर है ए पृथ्वी को। अगला प्रश्न है पृथ्वी स्थित है? तो इसका उत्तर है ए शुक्र एवं मंगल के मध्य में। अब अगला प्रश्न है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका उत्तर है डी 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है कब? तो इसका उत्तर है डी 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग? तो इसका उत्तर है बी अर्थात 365.25 दिन में। अगला प्रश्न है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है कौन? तो इसका उत्तर है सी चंद्रमा। अगला प्रश्न है दिन व रात होने का कारण है क्या? तो इसका उत्तर है ए अर्थात पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 4.2 वर्ष में। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात 149.6 मिलियन किलोमीटर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है इक्विनॉक्स का तात्पर्य है
वह तिथि जब, तो इसका उत्तर है ए अर्थात दिन और रात समान अवधि के होते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो इसका उत्तर है डी 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है? तो इसका उत्तर है डी 66.66 डिग्री पर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात 1, जो कि चंद्रमा है। अब अगला प्रश्न है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात 24 घंटे। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है कौन? तो इसका उत्तर है बी अर्थात शुक्र। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात पृथ्वी। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो इसका उत्तर है बी 66.5 डिग्री। अगला प्रश्न है निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात 21 मार्च तथा 23 सितंबर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात सूर्य। अब अगला प्रश्न है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो इसका उत्तर है डी कॉपरनिकस। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो इसका उत्तर है बी भूमध्य रेखा पर। अब अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो इसका उत्तर है डी काला। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिधि है लगभग कितनी? तो इसका उत्तर है डी अर्थात 40,032 किलोमीटर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 21 जून। अगला प्रश्न है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है? तो इसका उत्तर है बी 6 माह। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर है डी बुध। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो इसका उत्तर है डी अर्थात इरेटोस्थनीज। अब अगला प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो इसका उत्तर है बी 43 किलोमीटर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात 12,750 किलोमीटर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है पृथ्वी को उनके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है सी घूर्णन। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो इसका उत्तर है सी अपसौर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है? तो इसका उत्तर है बी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह है कौन? तो इसका उत्तर है सी अर्थात शुक्र और मंगल। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो इसका उत्तर है ए अरिस्टोटल ने। अब अगला प्रश्न है पृथ्वी की धुरी है? तो इसका उत्तर है ए झुकी हुई। अब अगला प्रश्न है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो इसका उत्तर है डी मंगल। अगला प्रश्न है लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है कौन? तो इसका उत्तर है सी मंगल। अब अगला प्रश्न है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो इसका उत्तर है सी मंगल।
अगला प्रश्न है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो इसका उत्तर है ए मंगल। अगला प्रश्न है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है कौन? तो इसका उत्तर है डी अर्थात पाथफाइंडर। अगला प्रश्न है किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो इसका उत्तर है बी मंगल। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो इसका उत्तर है मंगल के विषय में। अब अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है बी डीमोस। अब अगला प्रश्न है रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो इसका उत्तर है बी मंगल। अगला प्रश्न है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है कौन? तो इसका उत्तर है सी अर्थात बृहस्पति। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो इसका उत्तर है सी अर्थात अशांत बादल। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो इसका उत्तर है बी बृहस्पति। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात बृहस्पति। अब अगला प्रश्न है सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो इसका उत्तर है सी अर्थात बृहस्पति। अब अगला प्रश्न है सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात बृहस्पति। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात गैनीमेड जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो इसका उत्तर है डी शनि। अब अगला प्रश्न है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो इसका उत्तर है सी बृहस्पति। अगला प्रश्न है सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात शनि। अगला प्रश्न है शनि ग्रह है तो इसका उत्तर है सी नेपच्यून से गर्म। अगला प्रश्न है शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो इसका उत्तर है ए अर्थात गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है कौन? तो इसका उत्तर है बी अर्थात शनि। अगला प्रश्न है शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है बी 7। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है कौन? तो इसका उत्तर है डी शनि। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है सी शनि। अगला प्रश्न है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है कौन? तो इसका उत्तर है ए टाइटन। अब अगला प्रश्न है निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात शनि। अगला प्रश्न है यूरेनस की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है ए हर्शेल ने। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो इसका उत्तर है सी यूरेनस। अगला प्रश्न है यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो इसका उत्तर है ए 27। अगला प्रश्न है पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है कौन? तो इसका उत्तर है बी अरुण। अगला प्रश्न है ओबेरान, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो इसका उत्तर है बी अरुण के। अगला प्रश्न है अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सी अरुण। अगला प्रश्न है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो इसका उत्तर है सी 84 वर्षों में। अगला प्रश्न है अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है सी
यूरेनस। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात वरुण। फिर से पढ़ लेते हैं इसे। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो इसका उत्तर है वरुण। अगला प्रश्न है सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो इसका उत्तर है ए नेपच्यून। अगला प्रश्न है किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है ए मीथेन। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर है डी अर्थात अरुण और वरुण। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है ए बुध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है सी नेपच्यून। अगला प्रश्न है वर्ष दीर्घतम होता है? तो इसका उत्तर है सी नेपच्यून पर। अब अगला प्रश्न है सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात नेपच्यून। अगला प्रश्न है यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर है ए अर्थात क्लाइड टॉम्बैग के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आकाशपिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो इसका उत्तर है ए चंद्रमा को। अब अगला प्रश्न है कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात चंद्रमा। अगला प्रश्न है पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात 59%। अगला प्रश्न है क्वेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। अगला प्रश्न है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात ससलूनर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो इसका उत्तर है सी चंद्रमा। अगला प्रश्न है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन? तो इसका उत्तर है बी चंद्रमा। अगला प्रश्न है शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है ए चंद्रमा पर। अब अगला प्रश्न है सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है डी चंद्रमा पर। अगला प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो इसका उत्तर है सी लगभग 27.3 दिन में। अगला प्रश्न है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात 2 सेकेंड से कम। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात चंद्रमा को। अगला प्रश्न है बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग? तो इसका उत्तर है बी सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। अब अगला प्रश्न है आकाश का सबसे चमकदार तारा है कौन? तो इसका उत्तर है डी अर्थात सिरियस। अगला प्रश्न है हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है कितना? तो इसका उत्तर है बी 76 वर्ष। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर है डी 4.5 वर्ष। अगला प्रश्न है मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? तो इसका उत्तर है डी क्षुब्ध ग्रह। अगला प्रश्न है क्षुब्ध ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं? तो इसका उत्तर है सी मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम खोजा गया क्षुब्ध ग्रह है कौन सा? तो इसका उत्तर है ए अर्थात सीरस। अगला प्रश्न है धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि? तो इसका उत्तर है सी अर्थात सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे
उसकी पूंछ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, क्षुब्ध ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर है सी अर्थात 1 और 2 सही है। अर्थात एक, क्षुब्ध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी मलबे हैं। वहीं दूसरा है, अधिकांश क्षुब्ध ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। अब अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रह के दौरान, तो इसका उत्तर है बी अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो इसका उत्तर है ए किरीट अर्थात जिसे अंग्रेजी में कोरोना बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। तो इसका उत्तर है ए अर्थात जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। तो इसका उत्तर है सी, इसका ऑप्शन कट गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सीजीगी है क्या। तो इसका उत्तर है ए अर्थात सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण का कारण है क्या। तो इसका उत्तर है सी अर्थात सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो इसका उत्तर है बी अर्थात पूर्णिमा के दिन। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं बुध। वहीं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है अर्थात 1 का 1, और फिर सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति अर्थात दूसरा का 3। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। तो इसका उत्तर है सी अर्थात वीनस को। अब अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है। तो इसका उत्तर है डी अर्थात 150 गुना 10⁻6 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है, ग्रह क्या है। तो इसका उत्तर है डी ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। तो ये अभी वर्तमान में शनि हो गए हैं। तो इसका सही उत्तर शनि होगा। अब अगला प्रश्न है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं। तो इसका उत्तर है सी भारत। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाएं तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर पृथ्वी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर है ए उपसौर। अगला प्रश्न है, अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोरों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका उत्तर है डी अर्थात 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर है बी अर्थात 1 और 2। अर्थात 1 में वसंत विषुव 21 मार्च को होता है, वहीं 2 में उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो इसका उत्तर है ए केपलर ने। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सौरमंडल की हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका उत्तर है डी अर्थात कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, ब्लू मून क्या है। तो इसका उत्तर है बी अर्थात महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो इसका उत्तर है सी शनि।
अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात चेरॉन। अगला प्रश्न है उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का खाली स्थान है? तो इसका उत्तर है बी नक्षत्र मंडल। अगला प्रश्न है हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो इसका उत्तर है डी बुध। तो ये इस वीडियो का और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।